राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 31 जनवरी शुक्रवार का। मॉर्निंग का टाइम है। जो भी डेली क्लीनिंग का रूटीन है मेरा वो पूरा कर लिया है मैंने, झाड़ू पोछा सब कुछ। इसके बाद पूजा पाठ मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अंदर की पूजा पाठ के बाद बाहर दिया बाती करके आऊँगी मैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने यहीं से की है, पूजा पाठ से ही शुरू की है। तो जी मॉर्निंग की पूजा पाठ भी मेरी पूरी हो गई है और अब सीधे किचन की ओर जाती हूँ। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। और फ्रीज में केक रखा हुआ था तो मैंने ठंडा केक खा लिया था, तो मेरे गले में ना हल्का सा दर्द हो रहा है। ठंडा बिल्कुल भी सूट नहीं करता है मुझे। तो अब थोड़ा सा गरम गरम चाय बनाऊंगी अपने लिए, और अदरक और काली मिर्च वाली, और उसके बाद मेरे आगे की रूटीन कंटिन्यू रहेंगे। और आज मॉर्निंग में ही ना मैंने सारे क्लोथ अपने जितने भी थे इसके पापा के सब धो लिए थे। और इसके पापा के विंटर कलेक्शन था जिसको मुझे अब क्लोजअप करना है, अच्छे से रख देना है, तब सारे धो लिए हैं मैंने 5:30 बजे उठकर, और सब तार में फैला दिए हैं। धूप काफी अच्छी आ रही है आज, तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो जी ये देखिए बालकनी में धूप अच्छे से आ गई है और कपड़े मैंने फैला दिए हैं। तो जल्दी कपड़े धोने से यही फ़ायदा रहता है, टाइम से कपड़े सूख भी जाते हैं और काम भी जल्दी से निपट जाते हैं। नहीं तो फिर काम पेंडिंग में ही चले जाते हैं ना। इसलिए मॉर्निंग में मैंने साथ साथ काम करती रही। मॉर्निंग के जो भी सफाई के रूटीन है वो भी, और वैष्णवी के लिए जो ब्रेकफास्ट बनता है वो भी करते रही, साथ में मशीन में कपड़े भी डालते रही। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो फिर अब मैं सोच रही थी एक गिलास चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने यहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट करने के लगभग आधा घंटा या 1 घंटे के बाद ही मैं अपना चाय ले लेती हूँ। एक कॉफ़ी तो मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ और फिर चाय लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर आराम से बैठकर चाय पी रही हूँ मैं। तो बाहर बालकनी में तो कपड़े डले हुए हैं इसलिए वहाँ नहीं गई। मैंने सोचा धूप तो लगेगी नहीं क्योंकि छाँव बनी हुई है इसीलिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना आ गई हूँ मैं इस रूम पर। तो यहाँ पर ना इतना सारा सामान रखा हुआ है ना ग्रोसरी का। इसके पापा जब जा रहे थे ना तो उससे पहले सारा सामान रख के गए हैं हमारे लिए। सब कुछ है इसमें, जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, खाने पीने के, किचन के आइटम, नहाने धोने का, वॉशिंग वाली टॉयलेटरी चीज़ें, तो सब कुछ रख के गए हैं, तो जिससे कोई परेशानी ना हो हमारे लिए। तो फिर तो उन दिनों ना उसी में ही लगे थे, शॉपिंग करने में ही बिजी थे उन दिनों। थोड़ा सा अपने लिए शॉपिंग किया, थोड़ा हमारे लिए शॉपिंग किया, बस इसमें ही पूरा दिन चला जाता था। तो फिर पता ही नहीं चला कब चले गए करके। अब बस उन्हीं का ही आने का इंतज़ार है। इंतज़ार तो खैर काफ़ी लंबा है, अभी तो काफ़ी लंबा टाइम है। तो फिर ये सामान ना मैं यहीं पर ही रखी हुई थी, निकाला ही हुआ था मैंने। मैं सोच रही थी जिस दिन इसका ब्लॉग बनाऊंगी उसी के बाद ही सेट करूंगी आराम से बैठकर सामान। तो फिर सेट भी करना है सामान, और मुझे अंदर अच्छे से जगह भी बनानी है। तो क्योंकि मुझे इस बार ना जो भी सामान है ना इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और बीच में ना चीज़ें बहुत सारी, मतलब घर में जो भी चीज़ें हैं ना थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि जब इसके पापा का सामान की पैकिंग कर रहे थे ना हम, तो फिर सामान पैक कर रहे थे, चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त सी हो जाती हैं, तो उनका सेट करने का टाइमिंग नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद मैं आराम से बैठकर करूँगी, इससे मेरा भी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग सा फील भी नहीं होगा। और होता है ना कोई घर से जाता है तो फिर कुछ दिन हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, तो काम में बिजी रहो तो ना फिर उतना मतलब नहीं रहता है। तो इतने सारे नमकीन के पैकेट भी रखे गए हैं वैष्णवी के लिए, और मैगी वैगी सब कुछ रखे हुए हैं। और इस बार चाय हम रेड लेबल वाला लाए हैं, ताज़ा चाय नहीं मिला मुझे तो यही ले आए। कभी कभी कुछ अलग चीज़ें भी यूज़ कर लेना चाहिए, हमेशा ही एक ही प्रोडक्ट यूज़ करने से भी ना बोरिंग सा लगता है। एक बार मैं आपको ना क्लोज करके दिखा देती हूँ क्या क्या ग्रोसरी की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये पापड़ हो गया, और ये टर्मेरिक पाउडर, सर्फ एक्सेल, और फ्लोर के लिए ये है मल्टी यूज क्लींजर, फिनाइल, और न्यूट्रलाइट का संप्रीति घी, और ये हो गए डेटॉल, 2 बड़े वाले डब्बे डेटॉल के।
और यहाँ पर लाए हैं ये न्यूट्रिले, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं वैष्णवी को, मुझे भी। और वुमेन्स लेडीज़ के लिए ना ये काफ़ी अच्छा होता है सोया प्रोडक्ट ना, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। ये चना मसाला और ये कुछ भुजिया लाए थे नमकीन, तो स्नैक्स के तौर पर खाते हैं उसको तो अच्छा लगता है। ये पीनट वाला नमकीन है। और ये मसाला है, सारे मसाले लाए हुए हैं। इनको मैं मिक्सी में अच्छे से कूटूंगी, इसलिए इतने सारे लाए हैं। ये साबुत धनिया है और मिर्च और साबुत जीरा और एक काली सरसों के दाने जो छौंक लगाने के काम आते हैं। और गर्मी आ रही है तो कोकोनट ऑयल ले आए हैं, ये छोटा वाला था और एक बड़ा वाला ले आए हैं। और ये मैगी, और क्योंकि मैगी भी बना लेते हैं हम कभी कभी, ज्यादा नहीं खाते हैं लेकिन रखे रखते हैं, कभी कभार काम आ जाता है। तो 2 पैकेट ये हैं और 2 पैकेट ये हैं। तो ये नीचे वाले प्रोडक्ट हो गए सारे। ऊपर वाले प्रोडक्ट में ये देखिए, ये पोहा के पैकेट है, 1 2 3 4, बेसन, मसूर की दाल, सूजी और ये लोबिया और सॉरी नाम ही भूल जाती हूँ मैं, सोयाबीन, लोबिया और सोयाबीन की थैलियां हैं ये देखिए, इतना सारा इकट्ठा ही ले आए हैं। और ये मैरी लाइट बिस्कुट है, मेरा फेवरेट है, चाय के साथ काफी अच्छा लगता है। और ये है सर्फ एक्सल कपड़े धोने के लिए, पाउडर भी सर्फ एक्सल ही यूज करती हूँ मैं। ये देखिए, ये है सर्फ एक्सल पाउडर। और ये टिकिया भी रखे हुई हैं। और एक ये कोलगेट आया है आजकल नया, आयुर्वेदा का गम केयर टूथपेस्ट, तो काफी अच्छा टेस्ट है इसका। और इसके साथ एक ब्रश भी फ्री में है। और इस ब्रश का जो ये है ना हैंडल, ये वुडन का बना हुआ है, तो काफी अच्छा लगा मुझे। ये वुडन में ना, वुडन की चीजें काफी अच्छी लगती हैं। तो ये नया प्रोडक्ट है, तो यूज किया है, काफी अच्छा है। और बर्तन धोने के लिए लिक्विड वाला डेटॉल, आजकल मैं लिक्विड वाला डेटॉल ही ज्यादा यूज करती हूँ, टिकिया वाला नहीं करती हूँ, उसमें थोड़ी सी ना गंदगी टाइप हो जाती है ना, इसलिए 3 बोतल ये ले आए हैं। और ये नहाने वाले साबुन, और बाथिंग के लिए हम ये वाला साबुन यूज करते हैं, हल्दी चंदन कांति बॉडी क्लींजर पतंजलि का। इसकी स्मेल और खुशबू ना काफी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। छोटा छोटा सा है ये, और इसकी जो खुशबू है ना सच में बहुत अच्छी लगती है। तो ये हो गया। और एक और सॉप लाए हुए हैं आजकल, ये दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मैसूर सैंडल सॉप, ऐसे दिखाती हूँ। मैसूर सैंडल सॉप, ये भी काफी अच्छा है, प्योर सैंडलवुड ऑयल का है, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे, आयुर्वेदा टाइप है, तो अच्छा लगा मुझे ये भी। 42 का है ये, तो ये भी अच्छा लगा। तो ये हो गया मेरे बाथिंग सॉप। और चाय में हो गया रेड लेबल, ताजा टी भी लेते हैं वैसे, लेकिन आजकल रेड लेबल ले आए इस बार। और ये पेंटीन इंडिया गेट चावल यूज कर रहे हैं, वैसे दूसरा लाते थे, इस बार यही रखकर चले गए हैं वो। ये रहा मेरा ग्रोसरी प्रोडक्ट, तो इस बार काफी ज्यादा स्टोर कर दिया है हमने सामान, क्योंकि इसके पापा ना काफी लंबे टाइम के लिए गए हैं, तो सब कुछ रखकर चले गए हैं। वैसे तो हम भी ला सकते थे, लेकिन वो ये सोचते हैं ना किस लिए तकलीफ करनी, तो सब कुछ रखकर चले जाते हैं वो। तो बस इतना आइटम रख के गए हैं, बस जो छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं पास के शॉप से लाते रहती हूँ। फिर दूसरा रीजन ये भी रहता है ना कि कैंटीन में ना यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, मतलब लंबी लाइन लगी रहती है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। और मुझे वैष्णवी को भी देखना है, इसलिए इसके पापा ने सोचा कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सब कुछ रखकर चले जाते हैं, सारी व्यवस्था करके गए हुए हैं। तो अपने बच्चों की टेंशन तो होती है ना किसी को भी, इसीलिए। तो फिर और मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे यहाँ अंदर नहीं मिल पाती हैं, तो मार्केट जाना पड़ता है, तो मार्केट थोड़ा दूरी पर है, तो फिर वहां से भी कुछ चीजें रखकर गए हुए हैं वो, तो मतलब सारी बंदोबस्त करके जाते हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो जी चलिए, अब इस सारे सामान को मैंने बिखेर तो दिया है, ये सब ना एक कोने में ही पड़े हुए थे जब से इसके पापा लाए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था ना इसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब इसको सारा मुझे अच्छे से रखना है। और लास्ट टाइम मैंने एक ग्रोसरी वाला ब्लॉग और शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसमें एक कमेंट आया था ना कि आप टॉयलेटरी वाली चीजें और जो फूड आइटम है एक साथ रखते हो,
तो वैसे उतना जगह भी नहीं है ना यहाँ, अब छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा वैसे बोल तो सही रहे थे, वैसे एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ आज चलो उनका ये वाला जो सजेशन है मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि कुछ सजेशन क्या पता कुछ अच्छी चीज के लिए बोली हो ना, तो मानना भी चाहिए, अच्छी चीज को फॉलो करना चाहिए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कुछ जगह बनाती हूँ, सोचूंगी कहाँ रखती हूँ। फूड आइटम मैं दूसरी जगह रखती हूँ और टॉयलेटरी वाली जो भी चीजें हैं ये सारी दूसरी जगह रखने की मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने जो भी सामान अस्त व्यस्त हो रहा था उसको मैंने पहले सारा निकाल लिया था, और इसमें थोड़ा सा डस्ट जमा हुआ था तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और क्या होता है ना, इस कॉर्नर की ओर थोड़ा सा ध्यान भी नहीं जाता है और टाइमिंग की कमी की वजह से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो आज मैंने अच्छे से टाइम निकाल लिया है, और अभी आजकल अकेली हूँ घर में तो टाइम ही टाइम है, तो आराम से मतलब घर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब इसके पापा यहाँ होते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, घर में सब लोग हो तो ना खाने पीने के अच्छे से मतलब हर टाइम खाने पीने का ध्यान दिया जाता है, सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा काम का लेवल बढ़ जाता है। और टिफ़िन सबसे ज़्यादा होता है मेरा मॉर्निंग का टिफ़िन, क्योंकि दो दो टाइप का लंच बनता है, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है मेरा मॉर्निंग में। तो जी ये देखिए मैंने अपना सामान, तो इसमें बस वही वाले प्रोडक्ट हैं जो बाथ सॉप हैं, कपड़े धोने वाली चीज़ें और ऑयल वगैरह और टूथपेस्ट वगैरह, और बस इतना सा ही है, मतलब सॉप वगैरह हैं। बाकी जो फूड प्रोडक्ट हैं मेरे, अब मैं उनके लिए जगह ढूंढती हूँ कहाँ रखती हूँ। तो ये देखिए ऐसे मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है सामानों को, और बस इतना मतलब इतना तो रखना ही पड़ेगा सामान। इसमें थोड़ा सा स्पेस भी बच गया है, और कुछ प्रोडक्ट लाएंगे तो यहाँ पर रखने के लिए हो भी जाएगा। कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले आते हैं ना, तो उसको यहाँ पर रख लेंगे हम। तो अब चलती हूँ मैं कुछ फूड प्रोडक्ट रखने के लिए जगह ढूंढने के लिए। सारे फूड आइटम ले आई हूँ किचन में। किचन में थोड़े से मैंने जो आटा चावल के डब्बे थे अभी यहाँ पर से हटा रखे हैं, और नीचे एक पेपर रख दिया है मैंने। तो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ही लिया है मैंने, जैसे तैसे। सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि कैसे चीज़ों को रखा जाए, कैसे छोटे से घर में कैसे चीज़ों को एडजस्ट किया जाए जिससे सब सामान अच्छे से सही तरीके से आ जाए। और इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने से ना मेरा भी टाइम पास सही तरीके से हो जा रहा है, काम में भी अच्छा मन लग रहा है, क्योंकि मुझे ना घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, डेकोरेट करके रखना अच्छा लगता है। इसमें मैं अपना अपना आइडियाज़ लगाते रहती हूँ हमेशा, तभी आप लोगों को ना हर टाइम कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता होगा। मैं घर को मतलब कभी ऑर्गेनाइज घर का जो ऑर्गेनाइजेशन है चेंज करते रहती हूँ। बस जो भी मन में न्यू आइडियाज़ आते हैं ना तो वो अप्लाई कर लेती हूँ मैं। कुछ नई चीज़ देख लेती हूँ या अपने मन से कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं डेकोरेशन की, तो उसको मैं तुरंत अप्लाई कर लेती हूँ। इससे अपना भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फूड प्रोडक्ट मैंने किचन में ही रख लिया है, तो थोड़ा सा सामान एडजस्ट करके ना हो ही जाता है। तो इतना जो पीछे जो ये नीचे वाला रैक था ना, इसके पीछे साइड में मैंने रख दिया है, और इसके आगे साइड में सारे जो डब्बे हैं ना मेरे, ये वाले ये आ जाएंगे। इससे पीछे का सामान कवर भी रहेगा, दिखेगा नहीं। तो ये सारा फूड आइटम है, किचन का आइटम है, हल्दी मसाले से लेकर जो भी दाल दूल है सारी चीजें हैं, तो अच्छे से स्टोर हो चुका है यहाँ पर। ये देखिए, तो जी सामान तो मेरा सेट हो चुका है। अभी ये जो डब्बे मैं नीचे निकाली थी इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। देखिए चीज़ें अच्छे से सेट हो चुकी हैं किचन में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और आसानी से सारे डब्बे भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब सीधे आई मैं लिविंग रूम पर, जहाँ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है। इसमें है मेरी बुक्स, रिलीजियस बुक्स हैं और वैष्णवी की स्टोरीज़ वाली बुक्स हैं, और डिक्शनरी रखी हुई है। इसमें डस्टिंग करना रह गया था, काफ़ी दिन से डस्टिंग नहीं की हुई थी, और विंडो मेरा ओपन है तो थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा हो गया था, तो मैं इनकी अच्छी से सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पर वैष्णवी की ना छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, जो बच्चों की स्टोरीज़ होती है ना,
तो इससे ना बच्चों का थोड़ा इंग्लिश में पकड़ अच्छी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाता है। तो फिर वही वाली बुक्स हैं, स्कूल में पीटीएम होता है तो वहाँ बुक्स का जो मेला लगा होता है ना, वहीं से ले आते हैं हम, बुक्स फेयर लगा होता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ बुक्स इसको पसंद आ ही जाती हैं, तो वहाँ से ले आते हैं हम इसके लिए। तो बच्चों को ना स्टोरीज़ वाली बुक्स काफ़ी पसंद होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर सारा अच्छे से डस्टिंग होने के बाद जो मेरी बुक्स हैं रिलीजियस वाली, इनको भी मैंने सही तरीके से इनकी जगह पर रख दिया है। और विंडो से काफ़ी तेज़ धूप आ रही है अंदर की ओर। और अब आ गई हूँ मैं फ्रिज वाले कॉर्नर में। फ्रिज में जो मैंने ये कर्टेन बिछाया हुआ है ना ब्लू कलर का, इसको मुझे आज वॉश करना है। काफ़ी टाइम से इसको मैंने वॉश नहीं किया हुआ है, तो इसमें ना थोड़ा सा धूल जमा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको धोने के लिए डाल देती हूँ। आज इसकी जगह दूसरा वाला एक मेरे पास वाइट कलर का बेडशीट है, उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रीज का अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। ऊपर वाला पोर्शन है जो इसमें डस्ट धूल ना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जम जाती है। इसके जस्ट सामने पर विंडो है। आजकल ये वाला विंडो बंद रहता है मेरा, क्योंकि यहाँ इसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा सामान है ना, तो बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आती बाहर से। मैंने सोचा ये वाला विंडो अब मैं बंद ही रखूँगी। और तो यहाँ पर मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और ये वाला बेडशीट था मेरे पास वाइट कलर का, इसको मैंने बिछा दिया है रेफ्रिजरेटर के ऊपर पर। तो जी कभी कभी ना चेंज थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा चेंज करने से ना अच्छा भी लगता है खुद को भी, और अपना जो है ना सेटअप माइंड का थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो जी फ्रिज का काम तो हो गया है। अब आई हूँ मैं बेडरूम में। बेडरूम के पास में मैंने ये टेबल रखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा सामान कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मेरे चश्मे हैं और मेरी जो दवाई है वगैरह कुछ ना कुछ रख लेती हूँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं साफ़ सफाई करके रखूँगी। टेबल को थोड़ा सा मुझे अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फ्लावर पॉट रख दूँगी, और एक मेरा जो गुल्लक है ना, तो उसमें थोड़े से कॉइन्स वगैरह रखे हुए हैं। वैष्णवी कॉइन्स ले जाती है शॉप से, कुछ लेना होता है तो उसी में ही स्टोर करके रखे हुए हैं। ढेर सारे कॉइन्स हैं इसमें। तो टेबल की अच्छे से डस्टिंग हो गई है। अब जो भी इसमें सामान था उसको उसकी जगह पर आराम से रख दूँगी। और साथ में ना मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है, तो इस बेडशीट को मैं निकाल दूंगी। अब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो ये गर्म वाली बेडशीट है ना इसका यूज़ करें, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं कॉटन वाले बेडशीट निकाल देती हूँ। तो बेडशीट बिछाने से पहले मैं ये मोटा वाला एक मेरे पास बेड के ऊपर में डालने वाला है ना, इससे ना थोड़ा सा सही लगता है। नहीं तो जो ये मैट्रेस है ना थोड़े से मुझे हार्ड टाइप लगते हैं, तो ये जो बिछाती हूँ मैं बेडशीट नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा मोटा मोटा है, मैट टाइप है, मोटा मोटा सा है, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हम घर से ही लाए हुए थे। तो बेडशीट मैंने यहाँ पर बिछा दी है, और बस बन गया है मेरा बेडरूम अच्छा सा। और इसके बाद मीशो से कुछ सामान आया था वैष्णवी का, टी शर्ट और लोअर, वही आपको लोगों को मैं शो कर रही हूँ। फील्ड में खेलने के लिए चाहिए था इसको, तो अब फुल स्लीव की ही ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि स्वेटर से थोड़ी सी गर्मी लगती है ना खेलने में, इसलिए बोल रही थी कुछ टी शर्ट और लोअर मंगा देना करके, तो मैं मंगा दी थी। तो ये इस टाइप के आए हुए हैं। ठीक है, क्वालिटी खेलने वालों के लिए ठीक है। कॉटन, मिक्स कॉटन है, मतलब थोड़ा सा पॉली टाइप है, लेकिन ठीक है। और ये आए हैं 2 लोअर, ये भी सही है, फिटिंग विटिंग सब कुछ सही है। तो जी इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक सभी को राधे राधे।